निवारण नहीं निकलेगा तब तक हम लोग यहाँ हैं। यहाँ से अगर नहीं बनेगा तो हम लोग जिला का रुख करेंगे, तहसील का रुख करेंगे। तहसील के रुख से नहीं होगा तो हम लोग जिला का रुख करेंगे। हम लोगों की मांग सिर्फ एक मांग है कि हम लोगों का जो पुल निर्माण शासन द्वारा पास हुआ है उसको बनवा दिया जाए। यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि और कोई अधिकारी यहाँ पर मौके पर नहीं आया और हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कि यहाँ पर अधिकारी और देखे कि समाज की जनता को क्या समस्या है। अभी तो नदी सूखा हुआ है तो हम लोग का आने जाने के लिए थोड़ा ये पुलिया बन रहा था तो पाइप पड़ गया तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन पानी भर जाता है तो हम लोग तैर कर बोझा लेकर आते हैं। मिल के क्या करबो हो तो हमें लोग का काम तो हमन का मिल के क्या कर जाये। अच्छा हाँ, उल्टा काम हो रहा है। अच्छा, मतलब कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों से मिलना उचित नहीं समझा? नहीं नहीं नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आरिफ पारसी, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के नवगापुरा में, जहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे नवंबर माह में का निर्माण हो रहा था, जो 1 महीना चला है, उसके बाद बंद हो गया, जिसको लेकर लोगों की परेशानी हो रही आने जाने में। इस बेसो नदी से कम 10 से 15 गांव, हमारे पीछे गांव के कुछ महिला और जेंट्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। वही धरना पे बैठे हैं कुछ गांव के लोग स्थानीय हैं। आप आइए हम उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश सिंह यादव है। जी, आप लोग नदी को लेकर धरना प्रदर्शन 6 दिनों से आपका चल रहा है नदी के पास। जी, क्या मांगे हैं, किस कारण ये बेसो नदी का निर्माण बंद हुआ है? हम लोगों की मांग सिर्फ एक मांग है कि हम लोगों का जो पुल निर्माण शासन द्वारा पास हुआ है उसको बनवा दिया जाए। जी, कब शासन द्वारा पास हुआ था ये शासन 2014 में पास हुआ था जी, और किसानों के मांग पर पास हुआ था। जी, इस नदी से तमाम किसान उस पार खेती करने के लिए जाते हैं। जब नदी में पानी आ जाता है तो लगभग हर साल 5-7 लोगों की मृत्यु हो जाती है डूबने से। इस समस्या को देखते हुए किसानों ने जनप्रतिनिधियों के सहारे शासन को अपनी रिपोर्ट को भेजा। शासन ने लोक निर्माण विभाग के खाते में पैसा भी डाल दिया। पुल निर्माण भी शुरू हुआ, ठेकेदार द्वारा शुरू हुआ, विभाग के कहने से शुरू हुआ होगा। खोदाई भी आप देख ही रहे हो, पिलर का हो चुका है। 1 महीने लगभग काम चला और काम बंद हो गया। जब काम बंद हो गया तो ठेकेदार से पूछा गया कि काम क्यों बंद है, तो ठेकेदार ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा हमें मना कर दिया गया है कि यहाँ काम नहीं करना है। जी, तो ऐसे में इस सब समस्याओं को लेकर आप जिलाधिकारी वगैरह से मिले थे? जी, बात रखे थे? जी, हम लोगों ने इसकी लिखित सूचना जो है कि महोदय जिला अधिकारी जी के यहाँ, मोहम्मदाबाद एसडीएम जी के यहाँ, तमाम लोक निर्माण विभाग में भी एक्सीएन के यहाँ, हर जगहों पर इसकी लिखित सूचना हम लोगों ने पहुंचाई। मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम लोगों ने जो है कि प्रार्थना पत्र को भेजा। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया, और निर्णय ये लिया कि हम लोगों की जब तक पुलिया का निर्माण पुनः दोबारा चालू नहीं कराया जाता है तब तक हम लोग अपने निर्माण स्थल पर गांव सभा एवं क्षेत्र के किसानों के साथ आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। जी जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश यादव है, ग्राम नवगापुरा से रहने वाला हूँ। अच्छा, बेसो नदी की पुलिया को लेकर धरना प्रदर्शन पर 6 दिनों से आप लोग बैठे हैं। ऐसे में कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी या कोई आप लोगों से मिला है? यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि और कोई अधिकारी यहाँ पर मौके पर नहीं आया और हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कि यहाँ पर अधिकारी और देखे कि समाज की जनता को क्या समस्या है और इस समस्या को देखते हुए इस पुलिया का निर्माण पुनः चालू किया जाए। जी, इस क्या नाम बेसो नदी पुलिया से कितने गांव प्रभावित हैं, मतलब आना जाना या खेती गृहस्थी होता है, लाभ कितना है? इस नदी को पार करने के लिए 5 से 6 गांव रोजाना का आना जाना होता है। और इस नदी में जब पानी बढ़ जाता है तो हम लोग को 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी घूम कर आते जाते हैं। 20 किलोमीटर दूरी चक्कर काट के ट्रैक्टर लेकर आते हैं। यहाँ पर ये भूमि जो उपजाऊ भूमि है वो भूमि हरी सब्जियां
खेती की जाती है और यहाँ से आयात निर्यात होता है। इसको लेकर के हम लोग को समस्या होती है कि 20 किलोमीटर दूरी जो घूम करके हम लोग जाते हैं, उस दूरी को कम करके यहाँ से हम लोग को हाईवे तक जाए और यहाँ से अपनी सब्जी को जो कि मार्केट में पहुंचाए। ये जो कि लोगों को दिक्कत होती है जी। आने जाने में। मतलब ऐसे में कोई देखा जाए कि अभी हम लोग आए हैं कि महिला जो है उस पार से बोझा लेकर आपके बेसो नदी पार कर रही है। अभी तो समझिए कि पानी नहीं है, अब पानी जब हो जाता है तब अब लोग को दिक्कत होती थी। अगर बेसो नदी बन जाता तो काफी लाभ अब लोग को मिलता। अभी तो नदी सूखा हुआ है तो हम लोग का आने जाने के लिए थोड़ा ये पुलिया बन रहा था तो पाइप पड़ गया तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन पानी भर जाता है तो हम लोग तैर कर बोझा लेकर आते हैं, सब्जी जो है तैरा कर लेकर आते हैं। इसमें बहुत दिक्कत परेशानी होती है और पुलिया बन जाएगा तो हम सभी ग्रामवासी को और समाज को बहुत पुण्य के काम होगा। जी। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम लाल जी यादव। क्या कहेंगे, 6 दिनों से धरना प्रदर्शन में आप लोग बेसो नदी हम लोग पुल 6 के दिन पास से बैठे बोल हैं। रहे हैं, यहाँ रुके हैं, धरना प्रदर्शन कर रहा है। हम लोग का पुल नहीं बन रहा है, जी बड़े बड़े आदमी कुल रोक दे रहे हैं। जी। आखिर रोकने का क्या कारण है? और रोकने का कारण ही है, वो आप दिखा रहे हैं कि हमारा क्षेत्र में बन रहा है, हमारा खेत में बन रहा है, ये नगवा नवपुरा की खेत में बन रहा है। हाँ, ये कुल बात वापस हो कि हमारी खेत में बनना था। जी। जो आपका नगवा नवपुरा है मोहनदाबाद विधानसभा में है जी, तो स्थानीय आपके जिला प्रशासन हो या विधायक हो, उन लोगों से आप लोग नहीं मिले हैं? मिल के क्या करबा, हो तो हमें लोग का काम तो हमन का मिल के क्या कर जाई। अच्छा हाँ, उल्टा काम हो रहा है। अच्छा, मतलब कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों से मिलना उचित नहीं समझा? नहीं नहीं नहीं। जी। हाँ। ऐसे में आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी तो 6 दिन है आज, आगे क्या निर्णय लेंगे हम आप लोग ऐसा ही घेराव पर रहेंगे। जी हाँ, ठीक। वही हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ पूर्व प्रधान जी हैं इसी गांव के, आइए उनसे भी जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी, क्या कहेंगे? हम नगवा और नवपुरा के पूर्व प्रधान लोरिक यादव, जी हमारी इच्छा और इस जनता की इच्छा, यहाँ से 10-15 गांव जो है प्रभावित है इस नदी से। जी हम लोग को साधन सुविधा नहीं है, ट्रैक्टर भी हम लोग लेकर के जाते हैं उधर से, गाजीपुर से होते हुए उधर से घूम के खालीपुर गाँव होते हुए 10-15 किलोमीटर की दूरी कर करके तय करके आते हैं। लिहाजा रास्ता में उधर से ट्रैक्टर भी हम लोगों का जाता है तो लोग उधर रास्ते में रोक लेते हैं, जबरी अपना खेत जुतवाने लगते हैं। अब इसके बाद हम लोगों की खेती होने में प्रभावित है, लिहाजा हम लोगों की ये पुलिया बन जाती तो किसानों की सुविधा जो है दूर हो जाती। जी। पिछले आप लोगों 6 दिनों से धरना प्रदर्शन पर हैं, ठीक? जी, जिलाधिकारी हो या आपके विधायक हो या सांसद, कोई जनप्रतिनिधि वगैरह की नजर नहीं पड़ रही क्या लोगों पर? इस मौके पर हम लोगों ने जनप्रतिनिधि को भी और अधिकारी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन उस ज्ञापन पर कोई उन लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ा। इसलिए हम लोग यहाँ मजबूर होकर के इस पुल के नजदीक हम लोग अपना धरना पर बैठे हुए हैं। अब जब तक इसका कोई निवारण नहीं निकलेगा तब तक हम लोग यहाँ हैं। यहाँ से अगर नहीं बनेगा तो हम लोग जिला का रुख करेंगे, तहसील का रुख करेंगे, तहसील के रुख से नहीं होगा तो हम लोग जिला का रुख करेंगे। यही हम लोगों की आखिरी इच्छा है भाई। जी जी। ऐसे में बाबा ये देखा जाए कि बेसो नदी है और उधर आपकी खेती वगैरह होती है, कितने गांव की खेती है उधर लोग हैं? इधर 15 गांव 16 गांव लिहाजा इसमें है, आने जाने में, उधर खेती करने में, मजदूर से लेकर के और खेतीहर तक। जी हाँ, 10-15 गांव जो है, 15-16 गांव है। यहाँ से आते हैं लोग, नाव या तो पवर के जाते हैं या तो नाव डेंगा डेंगी आती है। 1-2 बार यहाँ नाव भी मरा गई। इसमें कम से कम साल में 1-2 बार दुर्घटना भी हो जाती है। 1-2 जी आदमी उधर से लहना लेकर के, दरी लेकर के नदी में पौड़ करके आता है। वो कभी कभी वो डूब भी जाता है उसमें। मतलब इतनी सब घटनाएं हो रही हैं, यहाँ के अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि, किसी की नजर नहीं पड़ रही है आपके गांव पर? ना, हमारे गांव पर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रतिनिधि के यहाँ भी गया है, अधिकारी के यहाँ भी गया, लेकिन हम लोगों की वाणी को कोई सुनने वाला है या नहीं है। जी जी। ऐसे में आप अपनी समस्या जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को हम यहाँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप लोगों की व्यवस्था से हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं
लिहाजा आप लोगों ने हम लोगों के काम को, हम लोगों के नाव को, हम लोगों के गांव को आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से उजागर किया, लिहाजा इसलिए आप लोग को लाख लाख शुक्रिया। क्या नाम है बाबा जी आपका? सुखराम कुशवाहा पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान आप भी हैं? जी अरे ये आपके गांव में बेसो नदी का निर्माण रुक गया है, जिसको लेकर 6 दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। क्या कहेंगे व्यवस्था की, व्यवस्था सरकार की और अधिकारी की? व्यवस्था के लिए तो आज 6 दिनों से यहाँ आदमी पड़े हुए हैं, सब साथी अगण और गांव के लोग, 4, 5, 6 गांव के लोग आते जाते हैं, यहाँ 15 गांव के लोग। मगर क्या किया जाए, और संसद से या चाहे जिलाधिकारी से और एसडीएम से सबसे मिला गया, कोई सुन ही नहीं रहा है जी। सब। ऐसे में अगर नहीं होगा तो अगला रुख आप लोग का जिला मुख्यालय पर ही धरना प्रदर्शन करेंगे जी। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मनीष यादव। मनीष जी, धरना प्रदर्शन पर बेसो नदी को लेकर 3 तारीख से आप लोग धरना प्रदर्शन पर हैं, और देखा जाए कि ना जिलाधिकारी हैं या आपके जनप्रतिनिधि, अभी तक कोई आपके गांव आप लोगों से मिला नहीं। क्या कहेंगे ये सब पूरी व्यवस्था को लेकर? मैं यही कहूँगा कि पुलिया बनना चाहिए। जी हाँ, तो पुलिया आखिर में क्यों रुक गया निर्माण? ये बड़े बड़े लोग रुकवा दिए हैं। जी, मतलब 2014 में बता रहे हैं लोग, इसका पास हो गया, बजट भी आ गया, काम भी लग गया, और ये आपके 2023 में बंद हो गया। हाँ, काम तो शुरू हुआ है, 1 महीना काम चला, उसके बाद ऊपर से ऑर्डर आया, रुक गया काम। जी, रीजन क्या था? रीजन वही बड़े नेता बड़े उसका। ऐसे में अगर आप लोगों का अगर मांगे पूरी नहीं हुई, 6 दिन से धरना प्रदर्शन पर हैं आप लोग यहाँ पर, तो अगला कदम आप लोग क्या उठाएंगे? अगला कदम हम उठाएंगे, जाके धरना देंगे, मोहम्मदाबाद देंगे, गाजीपुर देंगे धरना। जिला मुख्यालय आवास का घेराव वगैरह भी करेंगे। हाँ, कर सकते हैं। ये है नगवा नवपुरा के लोग जो पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन पर थे। 2014 में आपका ये निर्माण पास हुआ था बेसो नदी का, जो निर्माण भी हुआ 2023 में। 1 महीने निर्माण चला, उसके बाद कुछ नेता या बड़े लोगों का की वजह से ये निर्माण बंद हो गया है, और जिसको लेकर गांव वाले जिला अधिकारी से लेकर हर जगह गुहार अपनी लगाएं, लेकिन कोई अभी फायदा नहीं मिला। इस गांव को कम से कम 10 से 15 गांव जोड़ता है, खेती गृहस्थी में लोगों को आराम रहता है, कोई घटना नहीं होती है अगर ये पुल बन जाता है। अगर ना होने से, पानी में डूबने से आए दिन बच्चे हो या माता जी हो मौत होती रहती। अब देखना होगा कि 6 दिनों से धरना प्रदर्शन पर है, अभी तक कोई इन लोगों से जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन हो, अभी तक किसी ने इनका मुलाकात नहीं की। अब देख रहे थे गाजीपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ वासी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।